क्या आप फेसबुक पर वीडियोस बनाकर उनसे पैसे कमाना चाहते हैं? और क्या आप फेसबुक पे ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं और आप उनको मोनेटाइज करना चाहते हैं, अभी तक आपने उनको किया नहीं है या आपने करने की कोशिश की और वो सही तरह हो नहीं पाया? सो आज हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे कि फेसबुक पे वीडियोस के थ्रू पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर कमाए जाते हैं वीडियोस के थ्रू मोनेटाइजेशन, वैसे ही फेसबुक पे कैसे होती है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करना चाहते हैं, जो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि एड्स वीडियोस पे लगा के उनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, एलिजिबिलिटी जो है वीडियोस के अर्न करने की वो मेंटेन कैसे की जाती है, और पे आउट अकाउंट यानी पैसे आने कहाँ पे हैं, वो अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है। ओके, सो एक एड ब्रेक होता क्या है? एक एड ब्रेक होता है कि जब हम फेसबुक पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वो वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है और उसके बीच में एड चलना शुरू हो जाता है, इमेज आ जाता है या कोई वीडियो आ जाती है या जिफ आ जाती है। सनसिल्क का पिछले दिनों में देख रही थी, अक्सर वीडियोज़ में सनसिल्क का वो इश्तिहार सा आ जाता है। सो जिस तरह हम टीवी चैनल्स पे या नेटफ्लिक्स पे या कहीं यूट्यूब पे ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं उसमें ऐड आ जाते हैं। सो जहाँ पे इस तरह बाकी मीडियम्स पे आते हैं, इस तरह फेसबुक पे भी एड्स होते हैं। सो आपने अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी होती हैं कि किस वीडियो के ऊपर आप अपनी एड्स लगाना चाह रहे हो। ठीक है, सो आप अपने एड ब्रेक्स होती हैं। ठीक है, आपकी वीडियोस के दरमियान छोटी सी एड ब्रेक आती है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऐड चलता है और उसके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं हम डिस्कस करते हैं। जब आप अपनी मोनेटाइजेशन के लिए ऑन करते हो ना वीडियो, आपने सपोज अपने पेज पे 25 वीडियोस बनाई हुई हैं और आप कहते हो इन 25 की 25 पे मैं एड्स चलाना चाहता हूँ। सो फेसबुक ऐसा करता है कि वो उन फॉर्मेट्स में ऐड डिलीवर करता है जो व्यूअर के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस होंगे। सो प्री रोल ऐड होता है, उसमें मिड रोल ऐड होता है और इमेज ऐड होता है। प्री रोल ऐड क्या हुआ भला? प्री रोल ऐड होता है जो वीडियो शुरू होने से पहले ही प्ले हो जाता है। वो एक फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट्स हैं। कितने फॉर्मेट्स हैं ऐड ब्रेक्स के? प्री रोल, मिड रोल और इमेज। प्री रोल होता है जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आ जाता है। ठीक है, मिड रोल होता है जो वीडियो चल रही होती है और उसके दरमियान में ऐड आ जाता है एक मिनट के बाद तकरीबन। और इमेज ऐड होते हैं जो इमेज होता है, एक फिक्स इमेज होता है जो वीडियो के दरमियान में किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है, या कंटेंट के नीचे भी नजर आ सकता है, वीडियो चलती रहे और नीचे ऐड आता रहे। डिफरेंट ऐड कैटेगरीज होती हैं। आपने देखना होता है कि आप अपने ब्रांड के साथ कौन सी एड्स चलाना चाहते हो, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपके ब्रांड पे अगर उसका ऐड चलेगा तो वो ठीक लगेगा, या कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपके ब्रांड पे उसका ऐड बुरा लगेगा। सो आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी कैटेगरीज के ऊपर जाना चाह रहे हो। ऑटोमोटिव की कैटेगरी है, फूड एंड बेवरेज की कैटेगरी है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आपने सेलेक्ट करना होता है कौन सी कैटेगरी से आप एड्स एक्सेप्ट कर रहे हो और कौन सी कैटेगरी से ऐड ब्लॉक कर रहे हो। अगर आप कुछ कैटेगरीज को ब्लॉक कर देते हो तो फिर प्लेसमेंट्स भी जाहिर सी बात है उसमें से कुछ इम्पैक्ट हो जाती हैं। सो उसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, एप्लीकेशंस की, गेम्स की, होम एंड गार्डन, इंटरनेट, टेलीकॉम, जॉब्स, वायलेंस, वेपन, ट्रैवल, फाइनेंस, फूड, गैम्बलिंग, स्पेशल ओकेजन। आपने देखना है कि आपने किन एड्स को ब्लॉक करना है और किन को अप्रूव करना है। ठीक है, अब क्रिएटर स्टूडियो में जब आप जाते हो तो आप अपनी सारी एड ब्रेक्स वहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपने सिंपली अपने फेसबुक पेज पे जाना है, पब्लिशिंग टूल्स में जाना है, क्रिएटर स्टूडियो पे जाना है और क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके अंदर आपने मैनेज एड ब्रेक्स पे जाना है। ठीक है, मैनेज एड ब्रेक्स, आप एड ब्रेक्स मोनेटाइजेशन के अंदर जब जाओगे तो एड ब्रेक्स होंगे। एड ब्रेक्स को क्लिक करोगे तो आपको टैब्स नज़र आ रहे होंगे, वीडियोस, ब्लॉक लिस्ट एंड सेटिंग्स। आपने देखना है कि वीडियोस के अंदर कौन कौन सी वीडियोस हैं जिनके ऊपर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, मोनेटाइजेशन का स्टेटस क्या है, एस्टिमेटेड अभी मेरी अर्निंग हो कितनी गई है, 1 मिनट व्यू कितने आ गए हैं अभी तक मेरे पास टोटल। फिर ब्लॉक लिस्ट है कि आपने कौन सी कैटेगरीज या कौन से नंबर ऑफ एड्स आपने ब्लॉक किए हुए हैं। मतलब ड्रग्स का आप ऐड नहीं चलाना चाहते, वेपन्स के ऐड नहीं चलाना चाहते, वायलेंस वाले एड्स नहीं चलाना चाहते। ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल अपनी कोई गेम प्रमोट कर रहे हो जिसके अंदर मार धाड़ है, जैसे ये लोग पबजी वगैरह और इस तरह की गेम्स खेलते हैं, कोई मार धाड़ वाली गेम है तो उसके अंदर तो आप वायलेंस के एड्स एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो मार धाड़ वाली फिल्में के ऐड भी दिखा सकता है। लेकिन अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों के लिए आपने कोई लर्निंग की वीडियोस बनाई हुई हैं या लोगों के लिए आपने थेरेपिस्ट और आपने वीडियोस बनाई हुई हैं लोगों के लिए पीस ऑफ माइंड के लिए, सुकून के लिए, तो उसके अंदर वायलेंस की वीडियो आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते। सो आपने देखना होता है कि आप कौन सी एड्स एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके ब्रांड के साथ कौन से जा रहे हैं। फिर आपके पास सेटिंग्स का टैब होता है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके पेज का एलिजिबिलिटी क्या आ रही है, आप कौन सी एड ब्रेक्स को सेट कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट किसको
सेट कर रहे हो, फिर कौन लोग आपकी अर्निंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर आप इनसाइट्स और अर्निंग्स में जाते हो, क्रिएटर स्टूडियो में गए, इनसाइट्स में गए और सिलेक्ट किया परफॉर्मेंस को, लॉयलिटी को या अर्निंग्स को, कि वीडियो व्यूज़ कितने हैं, 3 सेकेंड व्यूज़ कितने हैं, कितने मिनट्स लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, इंगेजमेंट कितनी है, पोस्ट क्लिक हो गया, लाइक हो गया, शेयर हो गया, कमेंट हो गया, टोटल फॉलोअर्स कितने आ गए हैं, ऑडियंस ग्रो कितनी हुई है, रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं, कि कौन से लोग हैं जो आपकी वीडियो देख रहे हैं और फिर दोबारा आपकी नेक्स्ट वीडियोस भी देखते हैं। फिर आपके पास लॉयलिटी का टैब है जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि कितने प्रीवियस वीक में, प्रीवियस मंथ में वो लोग जो आपकी वीडियोस देख रहे थे उनमें से कितने लोग वापस आपकी इस मंथ में या इस वीक में भी वीडियोस देख रहे हैं। फिर अर्निंग्स का टैब है जिसके अंदर एस्टिमेटेड अर्निंग एक आ रही होती है कि आपकी वीडियो ने एड ब्रेक से कितने पैसे कमा लिए हैं बेस्ड ऑन कितने इम्प्रेशंस लोगों ने, कितने CPM, कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या आ रही है, कितने 1000 इम्प्रेशंस लोगों ने देखे हैं और उसकी बेसिस पे आपको क्या एस्टिमेटेड अर्निंग आ रही है। आपकी जो फाइनल अर्निंग वो एस्टिमेटेड से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। मोनेटाइजेबल व्यू RPM, रिव्यू पर 1000 इम्प्रेशंस आपका क्या आ रहा है रेवेन्यू, यानी 1000 इम्प्रेशन अगर आपको एक आपके वीडियो है उसके ऊपर ऐड चल रहा है, 1000 लोगों ने वो ऐड देख लिया है, तो आपको कितना रेवेन्यू उससे जनरेट हो रहा है। मोनेटाइजेबल रेवेन्यू का मतलब है कि अगर आपकी वीडियो के लोग आ रहे हैं, उनको 1 मिनट देख रहे हैं या वो एड्स देख रहे हैं, तो अगेंस्ट 1000 व्यूज़ आप कितने पैसे कमा रहे हो। फिर फाइनली उसमें 1 मिनट वीडियो व्यूज़ होते हैं जिसके अंदर वो लोग जिन्होंने आपकी वीडियो एड ब्रेक के समेत 1 मिनट या उससे ज़्यादा देर देखी है वो कितने लोग हैं। और एड ब्रेक प्लेसमेंट जो है वो वीडियो टू वीडियो वेरी कर सकती है। समटाइम्स आपका ऐड शुरू में आ जाता है वीडियो का, समटाइम्स दरमियान में आ जाता है, समटाइम्स प्री रोल होता है, समटाइम्स मिड रोल होता है। सो ये वेरी करता है फ्रॉम एड इम्प्रेशन फ्रॉम वीडियो टू वीडियो। एंड फाइनली आपके पास पेमेंट्स का टैब होता है जिसके अंदर आपने एक अकाउंट अपना सेटअप कर लेना है एड ब्रेक्स के साथ, और लेटर अभी हम उसके ऊपर भी देखेंगे कि इसी कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने उसको मैनेज करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछें, help@dankash पे मुझे ईमेल करें। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 dankash.com।